हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास शाह फ्रॉम काइट टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो टॉपिक्स में मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड काफी सारे ट्रिक्स को लेकर आया हूं। ये ट्रिक्स काफी ज्यादा वैल्यूएबल है जो डॉक्यूमेंट प्रोग्राम में आप यूज कर सकते हो। कोई भी वर्जन आप यूज करो, 2007, 10, 2013, 2016 या 2019, सारे वर्जन पे ये प्रॉपर वर्क करेगा और ये आपके डेली लाइफ यूज के लिए जो डॉक्यूमेंट सेक्टर से रिलेटेड अगर आप वर्क कर रहे हो तो उसमें ये ट्रिक्स काफी ज्यादा वैल्यूएबल होगा। आपने वर्ड सीखा होगा, बट ये कुछ स्पेशल ट्रिक्स है जो बेसिकली काफी जगह पे नहीं सिखाया जाता है। तो उन चीजों से रिलेटेड मैं यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक्स लेके आया हूँ। कुछ समय का टॉपिक है, ट्राई कीजिए, देखने के लिए सीखने की कोशिश कीजिएगा, आसानी से आपको समझ में आएगा। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला जो ऑप्शन मैं लेके आ रहा हूं यहाँ पे, सबसे पहली जो ट्रिक है, रेंडमली पैराग्राफ के बारे में आप लोग जानते होंगे। जनरली आप ये जानते होंगे कि इज इक्वल टू रेंड एंड जैसे हम लोग ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखो काफी ज्यादा पैराग्राफ यहां पे आ गया है ना। तो ये इज इक्वल टू रेंड के थ्रू है, बट चलो मैं इसे हटा देता हूं। अगर मैं इस रेंड की जगह पे मुझे 3 लाइन वाली 3 पैराग्राफ चाहिए तो मैं यहां पे कुछ इस तरीके से इसे कस्टमाइज करके लिखूंगा 3, 3 लाइन वाली 3 पैराग्राफ एंड एंटर प्रेस करूंगा। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा कि ये पैराग्राफ आपका जनरेट हो जाएगा, 3 पैराग्राफ। ठीक है ना। तो बेसिकली ये तरीका है जिसके थ्रू आप अगर कम लाइन लिखना चाह रहे हो तो ये मेंटेन कर सकते हो। एक और है इसी में, अगर यहां पे मैं यूज करूं 10 और मैं एंटर प्रेस करूं तो देखो ये क्या कर रहा है, ये काफी ज्यादा मतलब पैराग्राफ्स को यूज करेगा, मतलब 10 पैराग्राफ को ये सबमिट यहां पे कर देगा। ठीक है ना। तो आप अपने हिसाब से अगर कोई डमी कंटेंट आप लिखना चाहते हो तो काफी ज्यादा हम लोगों को क्या होता है, कुछ ना कुछ लिखना होता है। कोई जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखते हो तो उस समय में काफी डमी कंटेंट के ऊपर हमें काम करना होता है। तो ऐसे सेक्शंस में आपको इस तरीके से आप पैराग्राफ ऑटोमेटिक ला सकते हो। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा ऑप्शन यहाँ पे। अगर हमें पतली वाली लाइन लानी है यहाँ पे, ठीक है, हमने कोई पैराग्राफ यहां पे लिखा, सपोज रेंड के थ्रू आपने कुछ भी लिख लिया, ठीक है ना। एग्जाम्पल में हमने लिखा वेलकम टू, ओके। सो इसके नीचे अगर लाइन लानी है पतली वाली तो आप डैश 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 3 बार आप डैश डालो और एंटर प्रेस करो। देखो ऑटोमेटिक यहां पे एक लंबी सी लाइन ड्रॉ हो गई, पतली वाली लाइन ड्रॉ हो गई। तो ये बहुत ही मतलब फास्ट ट्रिक है। अगर आपको ये लाइन लाना होता तो आप जाते इंसर्ट से शेप में जाते और शेप के थ्रू फिर आप लाइन लेके आते, काफी ज्यादा मतलब ऑप्शन होता इसके थ्रू, बट ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसके थ्रू आप फटाफट काम कर पाओगे। ओके, उसी तरीके से अगर यहां पे आपको अंडरस्कोर वाली लाइन लानी है, ठीक है ना, थोड़ी सी थिक लाइन, अंडरस्कोर के थ्रू थोड़ी सी थिक लाइन लानी है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर 3 बार प्रेस करेंगे। शिफ्ट के साथ डैश वाला बटन ही अगर आप शिफ्ट के साथ प्रेस करते हो तो नीचे अंडरस्कोर आ जाता है, और एंटर प्रेस करो तो देखो यहां पे थोड़ी सी इस पतली वाली लाइन से थोड़ी थिक लाइन, मतलब थोड़ी मोटी लाइन यहां पे इंसर्ट हो गई। ओके, अगर हमें डबल लेयर वाली लाइन लानी है, ठीक है ना, डबल लेयर वाली लाइन लानी है तो आप यहां पे इज इक्वल टू एंड एंटर प्रेस करो। देखो ये डबल लेयर वाली लाइन आ गई हमारे पास। अगर हमें 3 लेयर वाली लाइन लानी है तो यहां पे आप हैश प्रेस करो 3 बार एंड एंटर। देखो 3 लेयर वाली लाइन यहां पे इंसर्ट हो गई। ओके, अगर मुझे डॉटेड लाइन लानी है तो आप स्टार का चिन्ह जो होता है एस्टेरिस्क जिसको हम लोग बोलते हैं, वो एस्टेरिस्क 3 बार प्रेस करके एंटर करो। देखो यहां पे डॉटेड लाइन आ गया है ना। अब देखो जिगजैग सिंबल होता है, सो जिगजैग सिंबल पे कैसे काम करेंगे। अगर उस तरह की लाइन लानी है तो आपको टिल्डे बटन को प्रेस करना होगा 3 बार,
एन टॉ। सो देखो यहां पे जिगजैग लाइन आ गई, ठीक है, ये प्रोसीजर है। नेक्स्ट कॉपीराइट की सिंबल लानी है। आप कॉपीराइट सी को जो घिरा हुआ होता है, तो कॉपीराइट की अगर आप सिंबल चाह रहे हो तो आप बस ब्रैकेट के अंदर सी लिखो, ब्रैकेट क्लोज करो, देखो कॉपीराइट की सिंबल आ गई है ना। अगर आप ट्रेडमार्क के सिंबल लाना चाहते हो तो ब्रैकेट के अंदर आप टीएम लिखो, टीएम एंड ब्रैकेट क्लोज। आप देखो यहां पे ट्रेडमार्क के सिंबल आ गए। उसी तरह से रजिस्टर्ड जो आर रिजर्व्ड एंड रजिस्टर्ड का जो सिंबल होता है, अगर वो लाना चाह रहे हो तो बस सिंपली आर लिखो, स्मॉल में लिखो, कैपिटल में लिखो, कोई इश्यूज नहीं है, वो ऑटोमेटिक सिंबल को कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो आप देखो यहां पे हमारी रजिस्टर्ड की सिंबल आ गई। ओके, अगर हमें, चलो मैं इसे हटा देता हूं। अगर हमें कुछ सेड फेस, जो स्माइली फेसेस होता है, सेड फेस होता है, तो वो चीजें अगर हमें लाना है तो हम लोग यहां पे सेमी कॉलन प्रेस करेंगे। शिफ्ट के साथ जो कॉलन वाला बटन है, वो कॉलन, फुल कॉलन हम लोग प्रेस करेंगे, ठीक है ना। और उसके साथ अगर आप ब्रैकेट ओपन प्रेस करते हो तो देखो ये सेड वाला सिंबल हो गया, उदास वाला सिंबल। उसी तरह से अगर स्माइल वाला सिंबल आपको लाना है तो कॉलन के साथ ब्रैकेट ओपन वाला बटन प्रेस करो तो ये स्माइल सिंबल आ गया, ठीक है। कॉलन के साथ अगर आपको सिंपल फेसेस लाना है, जो नॉर्मल फेसेस होता है, नॉर्मल सा फेस, जो नॉर्मल इमोजी होती है वो लेके आना है, तो आप कॉलन के साथ आप प्रेस करो जो एक सीधा लाइन होता है वो बटन प्रेस करो, ठीक है ना, शिफ्ट के साथ, तो जनरली वो सिंपल फेसेस आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट लेफ्ट एरो लेके आना चाहते हो, लेफ्ट एरो वो भी पतली वाली, ठीक है ना, तो इस तरह से आप प्रेस करो और 2 बार डैश बटन प्रेस करो, तो ये पतली वाली लेफ्ट एरो है। उसी तरह से राइट एरो पतली वाली, तो डैश डैश और 1 बार ग्रेटर देन का बटन प्रेस करो, तो ये ऑटोमेटिक ये बटन प्रेस होगा। अगर इसमें थोड़ी सी चेंजेस करनी है, थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की लानी है, तो आप एक बार ये लेस देन और इज इक्वल टू बटन प्रेस करो, एक बार और इज इक्वल टू बटन प्रेस करो, तो 2 बार जब इज इक्वल टू बटन प्रेस करोगे तो ये थोड़ी सी थिक लाइन, थोड़ी सी मोटी लाइन आपको इंसर्ट कर देगी। उसी तरह से सेम प्रोसेस है, 2 बार इज इक्वल टू और ग्रेटर देन प्रेस करो तो यहां पे इस तरह की लाइन इंसर्ट कर देगी। ओके, अगर आपको डबल एरो चाहिए, लेफ्ट राइट दोनों को इंडिकेट करे, तो एक बार आप लेस देन, इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन वाला सिंबल प्रेस करो, तो देखो ऑटोमेटिक इस तरह की सिंबल आ जाएगी। ओके, कुछ होता है कि अगर हम लोगों को फर्स्ट लिखना है तो 1ST फर्स्ट है ना, तो हम लोग क्या करते हैं 1 लिखते हैं और ST स्पेस जैसे डालते, ऑटोमेटिक ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डिफॉल्ट ऑप्शन है, ऑटोमेटिक फर्स्ट लिख देगा, 1ST कर देगा। सेकंड लिखोगे तो 2ND स्पेस, आपने जैसे सिंपली स्पेस प्रेस किया वो आ गया। अगर आप 3RD थर्ड लिखोगे, स्पेस प्रेस करोगे, वही चीज है। फोर्थ लिखना है TH, ऑटोमेटिक ये काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रोसीजर से आप इसके थ्रू काम कर सकते हो, ये कुछ शॉर्टकट्स है। ओके, कुछ नए शॉर्टकट्स पे चलते हैं। पहले इसको मैं मिटा देता हूं। अब मुझे ऑर्डर्ड लिस्ट लेके आना है। सो ऑर्डर्ड लिस्ट लाने के लिए आप जैसे मैंने यहां पे लिखा सपोज 1 डॉट दबा के टैब बटन में जैसे प्रेस करूंगा, अब मैं यहां पे लिखता हूं कुछ कोर्सेज का नाम, लाइक मैं लिखता हूं फंडामेंटल। एंटर जैसे मैं प्रेस करूंगा देखो ऑटोमेटिक 2 आ गया। यहां पे मैं लिखता हूं MS-DOS, एंटर जैसे मैं प्रेस करूंगा ऑटोमेटिक 3 आ जाएगा। यहां पे मैं लिखता हूं विंडोज। सो देखो ये ऑटोमेटिक जो है यहां पे सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है, तो ये ऑटोमेटिक ऑर्डर्ड लिस्ट हो गया। ओके, उसी तरह से अगर हमें चाहिए अनऑर्डर्ड, इसे में हटाना है, मैं बैक स्पेस बटन एक बार प्रेस करूंगा। अब देखो उसी तरह से अगर मुझे चाहिए अनऑर्डर्ड लिस्ट, है ना, तो बस एक बार मैं यहां से ग्रेटर देन बटन प्रेस करके टैब बटन प्रेस करता हूं, देखो अनऑर्डर्ड लिस्ट आ गया ना। उसी तरह से अगर मैं लिखता हूं यहां पे DCA,
एंटर। तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट, मतलब ये डिफरेंट तरह का एक बुलेट शो कर रहा है। एडीसीए एंटर, है ना, डीएफए एंटर। तो ऑटोमेटिक ये चीजें आ रहे यहां पे प्रॉपर वे में मेंटेन हो रहा है। थोड़ी थोड़ी चीजों को आप यहां पे और भी चेंजेस कर सकते हो, लाइक दिस। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं इज इक्वल टू टैब, जैसे मैं इज इक्वल टू लिख के टैब बटन प्रेस किया तो देखो थोड़ी सी चेंज हो गई। जैसे मैंने अभी आपको डबल इज इक्वल टू वाला बताया था, और यहां पे मैंने सिंगल इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन का यूज किया। उसी तरह से मैं यहां पे लिखता हूं DFA एंटर, CFA एंटर। तो आप देखो ऑटोमेटिक ये चीजें चेंज हो रही है ना, काफी प्रॉपर वे में लग रहा है ऑप्शन। तो ऑटोमेटिक आपने ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट को प्रॉपर मेंटेन किया। अब देखो एक होता है कि मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट क्या होती है? जनरली अगर मुझे सपोज मैं यहां ऑफिस, MS ऑफिस है ना, 1 2 3 4, MS ऑफिस की मुझे 1 2 चाहिए, तो मैं बस ना यहां पे केवल एक टैब बटन प्रेस करूंगा। तो 4 का A MS ऑफिस में, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं MS वर्ड, ओके। नंबर 2 में लिखता हूं मैं MS एक्सेल। तो देखो ये क्या हो रहा है कि मतलब ये क्या हो रहा है कि 4 का A, 4 का B, 4 का C, है ना, MS PP पावर पॉइंट, ओके। उसी तरह से अगर किसी पर्टिकुलर का आपको अब MS वर्ड का कुछ चाहिए तो आप बस एंटर बटन प्रेस करके टैब बटन प्रेस करो। तो अब देखो ये क्या हो रहा है, 4 का A का एक नंबर, ठीक है ना, जैसे फॉर्मेटिंग है ना, मेल मर्ज। तो देखो ये क्या कर रहा है, तो ये काफी आपको मल्टी लेवल लिस्ट प्रोवाइड कर रहा है। बहुत ही अच्छे इस शॉर्टकट ट्रिक से आप इन सब चीजों के ऊपर काम कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट है। चलो एक चीज और मैं बताऊं, सपोज मान के चलो आप कोई इमेज को चलो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं। आप चाहते हो कि कोई इमेज को मैं बुलेट बना लूं, ठीक है ना। सो बुलेट्स तो वही चीज है, आप पहले पेज पे इमेज इंसर्ट कर लो। सपोज मैं चलो ये मैं एप्पल वाला जो इमेज है इसे मैं इंसर्ट कर लेता हूं पेज पे, ओके। तो देखो इंसर्ट हो गया। अब करना क्या है, आप इसको बुलेट के साइज में लेके आ जाओ। बस कुछ ज्यादा नहीं करना है, बुलेट के साइज में लेके आना है, ओके। बुलेट के साइज में मैंने इसे लाया। अब मैं यहां पे कुछ लिखता हूं यहां पे मैं लिखता हूं DFA एंटर। देखो ऑटोमेटिक यहां पे आ रहा है, ये ऑटोमेटिक बुलेट में कन्वर्ट हो गया है ना वो इमेज। कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस छोटा करना है, बुलेट के साइज में लेके आना है और ऑटोमेटिक आपको काम करना है DTP। सो बेसिकली ये तरीका है जिससे आप अपने बुलेट्स को लेके आ सकते हो, कोई भी डिजायर बुलेट्स भी आप लेके आ सकते हो, ओके। चलिए तो ये आपने बुलेट्स का वर्क सीखा, ओके। कुछ और भी चीजें बची हुई है, चलो उसको लेके चलते हैं। अगर मुझे फ्रैक्शन भिन्न आप लोग जानते हो, तो भिन्न वाला अगर आप कोई मैथमेटिक्स सिंबल इंसर्ट करना चाह रहे हो, ऐसे तो बाय द वे आप इंसर्ट से सिंबल में जाके इक्वेशन के थ्रू आप ला सकते हो। बट अगर कुछ फ्रैक्शन से रिलेटेड आपको वर्क करना है, जैसे मुझे लिखना है 1 होल टू दी पावर 1/2, ठीक है ना। तो 1 स्पेस 1/2, ओके। जैसे मैं स्पेस बटन प्रेस करूंगा, देखो है ना, 1/2 मतलब 1 होल टू दी पावर 1/2 आसानी से मेंटेन हो गया। आप किसी भी कर सकते हो 3/4। तो ये ऑटोमेटिक इन चीजों को कन्वर्ट कर दिया। तो ये फ्रैक्शन वाले एग्जांपल्स है, ओके। चलो और थोड़ा सा कुछ एडवांस चीजों को मैं बताता हूं। टेबल बनाना, अगर आप बनाना चाहते हो टेबल हम लोग जनरली कैसे इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट्स में आके इसके थ्रू हम लोग यहां से टेबल इंसर्ट करते हैं ना। बट इसमें क्या है कि मुझे मान के चलो बिना ऑटोमेटिक मुझे जनरेट करना है टेबल्स, तो मैं यहां पे ना प्लस बनाऊंगा, प्लस लिखूंगा और मैं यहां पे डैश बटन प्रेस कर रहा हूं। मुझे छोटी सी एक टेबल चाहिए, फिर प्लस, थोड़ी सी बड़ी टेबल चाहिए, फिर प्लस, एकदम छोटी टेबल चाहिए, फिर प्लस, काफी बड़ी टेबल चाहिए मुझे, प्लस, मुझे और ज्यादा बड़ा टेबल चाहिए, प्लस, एंड देन एंटर। नाउ देखो
ऑटोमेटिक टेबल में कन्वर्ट कर दिया, है ना। प्रोसीजर समझ में आया ना कैसे किया मैंने। ओके, अब इस टेबल के अंदर आप कोई भी नंबर वगैरह को ऐड कर सकते हो प्रॉपर वे में। तो जैसे मैंने यहां लिखा 25, टैब बटन से आप आसानी से जंप करोगे नए सेल में। 36 टैब, 45 टैब, 78 टैब। अगर मुझे इसमें नहीं लिखना, जैसे मैं टैप करूंगा ऑटोमेटिक ये नीचे जंप कर जाएगा और आपको एक नया जो रॉ कॉलम है इंसर्ट कर देगा। ओके,